हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और 11th के प्लांट हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है। आइए देखते हैं कि प्लांट हार्मोन क्या होता है। इसको हिंदी में बुलाता है पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है? तो यह रासायनिक पदार्थ के समूह है। क्या है? रासायनिक पदार्थ के समूह है जिससे पौधा में क्या होता है? तब पौधा में विकास और वृद्धि को नियंत्रण करता है। क्या करता है? ये पौधा में वृद्धि और विकास को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसे फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बुलाता है इसे? फाइटो हार्मोन। अच्छा, ये कई प्रकार का होता है? तो लगभग ऐसे क्लास 10th के बुक में देखे तो 5 प्रकार के, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इसके बाद एक होता है एथिलीन, एक होता है एब्सेसिक अम्ल। लेकिन ऐसे एक और देखा जाए तो एक होता है फ्लोरीजेंस, एक होता है ट्राउमेट्रिन। हम लोग पढ़ेंगे पहले ऑक्जीन के बारे में। तो ऑक्जीन कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्जीन जो है वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ये पौधा को वृद्धि करने में मदद करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो पौधा के शीर्ष भाग में इसका निर्माण होता है। फिर इसके बाद इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है? तो तना के लंबाई में वृद्धि होता है। पूछा जाए क्वेश्चन कि तना के लंबाई में वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ऑक्जीन हार्मोन के कारण होता है। फिर इसके बाद इसका काम क्या है? तो इसका कार्य है बीज के अंकुरन में मदद करना। जैसे बीज के अंकुरन में कौन मदद करता है? तो ऑक्जीन हार्मोन। फिर जितना बीज रहित फल के उत्पादन में मदद करना। कहाँ पे मदद करता है? बीज रहित फल के उत्पादन में मदद करना। तीसरा है प्रकाशानुवर्तन में मदद करना। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटोट्रोपिज्म। मतलब यह वह प्रक्रिया जिसमें पौधा में क्या होता है? पौधा के लंबाई में वृद्धि प्रकाश की दिशा में होता है, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। अच्छा, इसमें जाइलम उत्तक के विकास में मदद करता है। कहाँ पे मदद करता है? जाइलम उत्तक के विकास में मदद करता है। प्रकृति में प्रकृति ऑक्सीजन कौन कौन है? तो पहला है IAA, इसका पूरा नाम है इंडोल एसेटिक एसिड। दूसरा है IBA, इसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। यदि काम पूछे ऑक्सीजन हार्मोन के तो पहला क्या है? बीज के अंकुरन में मदद करना। दूसरा है बीज रहित फल के उत्पादन में मदद करना, जिसमें बीज नहीं है उस फल के उत्पादन में, जैसे केला में बीज होता है नहीं, तो इसके फल के उत्पादन में मदद करता है। फिर इसके बाद जाइलम उत्तम के विकास में मदद करता है। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम में पौधा में पाया जाता है जो जल के परिवहन में मदद करता है, जाइलम। इसके बाद देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है जो प्रकृति में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन। तो पहला है IAA, इसका फुल फॉर्म है इंडोल एसेटिक एसिड। दूसरा है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं संश्लेषित ऑक्सीजन, मतलब ये मानव के द्वारा बनाया हुआ ऑक्सीजन है जिसका नाम है 2,4-D। इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफेनेक्सी एसेटिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म? डाइक्लोरोफेनेक्सी एसेटिक एसिड। अगर पूछे कि पादप हार्मोन का खोज किसने किया था, तो पादप हार्मोन का खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। सबसे पहले पादप हार्मोन का खोज कौन किया था? तो सबसे पहले पादप हार्मोन का खोज जो है हागेन ने किया था। कौन किया था? एक वैज्ञानिक थे हागेन, उन्होंने किया था। कहाँ पे किया था? तो मानव मूत्र में किया था। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन देखते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या होता है? तो इसे भी हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वृद्धि हार्मोन। इसका निर्माण जो है कोशिकांग के लबक में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिकांग के लबक में होता है। इसमें कोशिका विभाजन जड़, पत्ती, फूल में होता है। कहाँ पे होता है? जड़ और पत्ती और फूल में होता है कोशिका विभाजन। पूछे कि कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? जड़, पत्ती, फूल में। ऑक्सीजन में कहाँ पे होता है कोशिका विभाजन? तो तना में होता है। इसमें कहाँ होगा? फूल और पत्ती में और जड़ में। इसका काम क्या है? तो वो भी जो है बीज के अंकुरन में मदद करता था। फिर इसके बाद फूल वाले बीज रहित फल के उत्पादन में मदद करना। इसका काम क्या है? बीज रहित फल के उत्पादन में मदद करना। फिर इसके बाद खरपतवार को नियंत्रण करना। जितना भी अनवांटेड पौधा हो गया, जैसे खेत में, जैसे गेहूं के खेत है चाहे धान के खेत में, उसमें अनवांटेड पौधा जो हो जाता है उसी को बोलते हैं खरपतवार। तो उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इसमें कौन सा दवा से नियंत्रण होगा? तो एक दवा होता है सीमाजीन। वो छींट देने से क्या होता है? खरपतवार जो होता है नष्ट हो जाता है। एक और दवाई का नाम है 2,4-D। अब तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये भी वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो पौधा के जड़ में और बीज के भ्रूण कोश में इसका निर्माण होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। क्या, कहाँ पे मदद करता है? पौधा के मोटाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो साइटोकाइनिन। दूसरा है बीज के अंकुरन में मदद करता है। तीसरा कहाँ पे? तो ये क्लोरोफिल को लंबे समय तक जीवित रखता है। पूछेगा कि क्लोरोफिल माने कि हरित लवक को लंबे समय तक जीवित कौन रखता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन रखता है। इसी कारण से पौधा जो है हरा भरा दिखाई देता है।
कौन सा हार्मोन के कारण हरा भरा दिखाई देता है? साइटोकाइनिन के हार्मोन के कारण कैसा दिखाई देता है? पौधा हरा भरा दिखाई देता है। अब तीसरा है एब्सेसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड का काम क्या है? तो इसको बोलते हैं वृद्धिरोधक हार्मोन। मतलब ये पौधा के वृद्धि को रोकता है, उसको क्या बोलेंगे? वृद्धिरोधक हार्मोन। ये जो है पौधा के लंबाई और कोशिका विभाजन को क्या करता है? रोकता है। इसका काम क्या है? पत्ती और फूल को मुरझाने और अलग करने में मदद करता है। पत्ती और फूल को मुरझाने और अलग करने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा है कि यह बीज के अंकुरण को रोकता है। क्या करता है? बीज के अंकुरण को क्या करता है? रोकता है। इसके बाद पंचमा हार्मोन हम लोग देखते हैं। पंचमा हार्मोन है इथाइलिन। यह भी वृद्धिरोधी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धिरोधक हार्मोन है। जो कौन सी अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है फल को पकाने में मदद करता है। कहाँ पे मदद करता है? फल का पकाना। इसका काम है, इथाइलिन हार्मोन का काम क्या है? फल का पकाना। कहाँ पे मदद करता है? फल को पकाने में। अच्छा, एसिटिलीन है जो कृत्रिम तरीका से फल को पकाता है, मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ है। एसिटिलीन किसके द्वारा बनाया हुआ है? मानव द्वारा। इसका फार्मूला होता है C2H2। इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। फिर इसके बाद देखिए, ये है कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? एसिटिलीन का निर्माण होगा और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। फल को हम लोग आग के द्वारा भी पकाते हैं, गर्मी के द्वारा भी पकाते हैं, भूसा उसा रख के पकाते हैं। जैसे छठ पूजा या कोई भी पर्व उर्व घर पे अगर केला उला को पकाते हैं तो किससे पकाते हैं? उष्मा से, आग से पकाते हैं। तो फल को हम उष्मा के द्वारा भी पकाते हैं, लेकिन वो अच्छे से तरीका से पकता नहीं है। फिर इसके बाद है छठा हार्मोन है फ्लोरीजेंस। कौन सा हार्मोन है? फ्लोरीजेंस। ये भी वृद्धिरोधक हार्मोन है, जो फूल को क्या करता है? फूल को खिलाने में मदद करता है। पौधा में अगर फूल खिला हुआ है तो कौन से हार्मोन के कारण? फ्लोरीजेंस हार्मोन के कारण। इसके बाद लास्ट है ट्राउमेट्रिन हार्मोन। ट्राउमेट्रिन हार्मोन क्या करता है? तो पेड़ में अगर किसी भी पेड़ के पौधा में अगर घाव है तो घाव को भरने में कौन मदद करता है? तो ट्राउमेट्रिन हार्मोन जो है घाव को भरने में मदद करता है। ऑक्जीन क्या है? तो ऑक्जीन है वृद्धि हार्मोन। फिर इसके बाद जिब्रेलिन्स क्या है? तो ये भी है वृद्धि हार्मोन। फिर साइटोकिनिन भी क्या है? वृद्धि हार्मोन। फिर इसके बाद पूछा जाए एब्सेसिक अम्ल, और इसके बाद क्या है? इथाइलिन। ये कौन सा हार्मोन है? तो ये है वृद्धिरोधक